में यंसरून, उसके फ़ौरन बाद फरमाया गया वक़्तरबल वअदुल हक़, यानी क़यामत का सच्चा पक्का वादा करीब हो गया। तो खुरूज याजूज माजूज का वाक़या क़यामत के कायम होने से काफ़ी पहले पेश आएगा और वो बार बार होता रहेगा। मुतलसल कई हमले याजूज माजूज के होंगे। और मैं यहाँ पर वो हदीस आपको क्यों न याद दिलाऊँ जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में याजूज माजूज के अब गोया छोड़े जाने की इब्तिदा का ज़िक्र फरमाया है। सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजे मुताहरा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के घर में आराम फरमा रहे थे। ज़ैनब बिन्त जहश वहाँ तनहा मौजूद थीं। वो रिवायत करती हैं कि हुज़ूर एकदम से उठे और मुहमर्रन वजह, आपका चेहरा सुर्ख था और आप कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, फुतिहल यौम मिन रद्म यअजूज व मअजूज क़ैद हादिही व अशारा हाकज़ा। वो कहती हैं कि मैं देखती रही कि हुजूर उठ के बैठ गए और अपने चेहरा सुर्ख था और फरमाने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीब कैफियत थी उस वक्त आपकी। फुतिहल यौम वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, ओहो अरबों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बहुत करीब आ गई। आज के दिन याजूज और माजूज को जो रोका गया था, जो बांध लगाया गया था, उसमें से इतना आपने यूँ इशारा फरमाया, अंगुश्त शहादत, शहादत वाली उंगली और अंगूठा मिलाकर एक सुराख का इशारा फरमाया, इतना खोल दिया गया। आज अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाशफा और मुशाहिदा कराया। तो याजूज और माजूज का तो खुरूज का उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ। आप गौर फरमाइए। और इसीलिए ये बात बिल्कुल यकीनी है जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाई, लहुम खुरूजुन मर्रतन बाद मर्रा वक़द खरजू क़ब्ल ज़ालिका अयज़न व अफ़सदू फ़िल अर्ज़ि बिमा युस्तआज़ु मिन्हु, नाम यकून लहुमुल खुरूजुल मऊद फ़ी आखिर ज़मान व ज़ालिका अशद्दुहा। बेहतरीन इबारत है। फरमाया अचानक वो एक दफ़ा पिल पड़ेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि वो बार बार निकलते रहेंगे, बार बार उनके हमले होंगे। आखिर पहले भी तो वो निकल चुके हैं और ज़मीन में ऐसा फसाद मचा चुके हैं कि अल्लाह की पनाह। हाँ, आखिरी दौर में भी उनके निकलने का वादा किया गया है और ये जो उनका हमला होगा ये सबसे सख्त होगा। ये वो हमला है जिसका जिक्र किया गया है, व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। देखिए, बनु इसराइल की तारीख़ बड़ी सबक आमोद, बड़ी तवील है। मुख्तलिफ मराहिल से वो गुज़रे हैं। एक दौर वो था जब कि बनु इसराइल यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र में आने के बाद मिस्र के हुक्मरां बन गए, मुअज़्ज़ज़ तरीन शहरी बन गए। फिर तारीख़ ने पासा पलटा, पता नहीं कितने 100 साल के बाद वहाँ हुकूमत का निज़ाम बदला, दूसरी ज़ालिम व जाबिर ताकत आई और उसने इन बनु इसराइल वालों को बिल्कुल ग़ुलाम और एकदम शूद्र बना के रख दिया। बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फिर इनको उस जुल्म से निकालने के लिए और आज़ादी दिलाने के लिए और इनके इस तवील पस्ती के बाद इनको दोबारा अरूज का मज़ा चखाने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो तरबियत हुई तो अल्लाह ताला ने इनको उस जुल्म से निजात दिलाई, उस जालिम से निजात दिलाई और उसी मुल्क का उनको फिर से एक मरतबा हुक्मरान बना दिया, यूँ कहिए मुअज़्ज़ज़ बाशिंदा बना दिया। वक़ुल्ना लिबनी इस्राईल मिन बअदिहिम उस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। फ़िरऔन और उसकी पूरी हुकूमत की बर्बादी के बाद कहा गया कि अब पूरी ज़मीन तुम्हारी है, जहाँ चाहो रहो, अब तुम आज़ाद हो। लेकिन ये जहन में रखना कि एक वक्त आएगा, फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरा, आखिरी ज़माना जब आएगा, आखिरुज़्ज़मान,
तो जिना बिकुम लफीफ़ा, फिर हम तुमको पूरी दुनिया की तमाम कौमों से, तहजीबों से, लिसानी इकाइयों से, समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ मुल्कों से, सब जगह से लाकर तुमको इकट्ठा कर देंगे। ये इकट्ठा करने के कुछ असबाब बनेंगे। इकट्ठा करने, ये तो बिखरी हुई कौम हो, इनको कौन इकट्ठा करेगा, कब इकट्ठा करेगा और कहाँ इकट्ठा करेगा? ये तो मालूम हो गया कि बिखरी हुई कौम कौन है, तो कुरान ने कह दिया साफ साफ, इसमें किसी इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं। वकुलना ली बनी इसराइल अस्कुनुल अर्द, ये बनी इसराइल के तस्करा चल रहा है। और ये भी मालूम हो गया कि ये गोया एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में बखेर दिए जाएंगे। वक़त्तानाहुम फिल अर्ज़ि उममा, कुरान मजीद ने उनका तस्करा करते हुए फरमाया कि हमने उनके शिराज़े को मुंतशिर कर दिया, अलग 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 कौमों में जाकर। वो बिल्कुल सारे लोग जानते हैं, यहूदियों की तारीख़ से वाकिफ़ लोग, कि उनको जो 2000 साल पहले एक्सपेल किया गया, बैतुल मुक़द्दस से निकाला गया, एक एक चुन चुन कर निकाला गया। आप गौर तो करें कि इस कदर शदीद नफ़रत थी दुनिया के लोगों को और ईसाइयों को, मैं फिर ज़ोर दे रहा हूँ, ईसाइयों को इतनी शदीद नफ़रत थी यहूदियों से कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के लिए आए, तो उस वक्त ईसाई हुक्मरानों और पादरियों ने एक शर्त लगाई कि हम शहर आपके हवाले कर रहे हैं, चाबी आपके हवाले कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, किसी कीमत पर यहाँ यहूदी को रहने की इजाज़त आप नहीं देंगे। ये शर्त थी उस मुआहदे की। मैं इस वक्त तो तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो ज़ख़ीरा कुतुब है वो तो कहीं और है, मैं तो अपने घर पर भी इस वक्त परदेसी हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने इस वक्त पेश नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो मुआहदा, जिस मुआहदे में ये शर्त लिखी हुई है, वो लोगों ने मुरतब कर दिया है, शाये कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहूदी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो हज़रत उमर ने कहा कि उनको आने जाने की इजाज़त तो दी जाएगी ना, हम उसको तो नहीं रोकेंगे। इसलिए उनका नहीं, आप वो आएँ जाएँ, आएँ और जाएँ, वीज़ा लें और जितने दिन का वीज़ा आप उनको दें उतने दिन रहें और जाएँ, रहेंगे नहीं यहाँ। इतनी शदीद दुश्मनी थी अक़वाम आलम से और बिलख़ुसूस नसारा से, और सारी दुनिया का हाल था। काश के लोग तारीख़ पढ़ें, आप हजरात में से कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं उल्टी सीधी किताबें पढ़ना छोड़ दें, तो आपको मिलेगा कि किस तरह मशरक़ी यूरोप से उनको निकाला गया, मगरबी यूरोप से निकाला गया, सेंट्रल एशिया से उनको निकाला गया। वो जिस मुल्क में जाके पनाह मांगते थे वहाँ के लोग उनको भगाते थे, और लोगों का तजुर्बा ये होता था कि ये जहाँ जाते हैं करप्शन करते हैं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ के मकामी बाशिंदों को लड़ाते हैं, बदअमनी फैला करते हैं, हम इनको अपने मुल्क में नहीं रहने देंगे। तो एक वक्त आएगा, कुरान कह रहा है साफ साफ, फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति, कि ये सब लोग जो दुनिया में बखेर दिया गया ये दोबारा आएंगे। अब आप समझें, अब आप समझें कि इसराइल क्यों बना, इसराइल किस लिए बना, इसराइल किसकी मनसूबाबंदी से बना। अल्लाह सामने नहीं आएगा, अल्लाह ताला इस्तेमाल करेगा। किसको इस्तेमाल करेगा? हत्ता इज़ा फतहत याजूज व माजूज। अल्लाह ताला साफ कुरान में कह रहा है कि याजूज और माजूज नामी कौमें दरअसल वो सबब बनेंगी इन लोगों की अपने उस इलाके में बैतुल मुक़द्दस में वापसी। अब कौन लोग सबब बने हैं? कोई शक है इसमें कि अक़वाम मग़रिब और अमरीका सबब बना है? कोई शक है? ये जो आलमी फ़साद हुआ है, ये याजूज और माजूज जब से पूरी तरह निकल गए, यानी पूरी तरह इनका जो इनको रिहाई मिल गई, ये कई सौ साल पहले इनको रिहाई मिल चुकी है। ये जो पूरी दुनिया में जो गलबा हुआ मग़रिब का, पूरी दुनिया को मग़रिबी बरतानिया ने बांट लिया। बरतानिया का साम्राज्य, फ्रांस का साम्राज्य, हॉलैंड का साम्राज्य, ये जो दौर था मग़रिब में पूरी दुनिया को जो अपनी कॉलोनी बनाया था, ये कॉलोनाइज़र्स बन गए थे, ये कॉलोनीज़ बन गई थी। ये जो कॉलोनियल सिस्टम था, यह है याजूज माजूज का बड़ा हमला। याजूज माजूज अक़वाम मग़रिब और यूरोप वाले अक़वाम का नाम है और कुछ नहीं है। मुझे कम से कम इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त बहुत मुरतब अंदाज़ का कोई मकाला तो नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो बाद में ज़िक्र की जाने वाली हों वो पहले आ जाएं, जिनका पहले ज़िक्र होना चाहिए था वो बाद में आ जाएं।
याजूज माजूज के बारे में मैं दरमियान में जो बात याद आती जा रही है वो मैं कहता जा रहा हूँ क्योंकि बात छूट न जाए। अजीब गरीब किस्म की बातें हमारे यहाँ दरमियान राइज है। कहा जाता है कि याजूज माजूज बंद होने के बाद दीवार को तोड़ने में लगे हुए हैं और दिन भर तोड़ते रहते हैं। उसके बाद रात में जाके आराम करते हैं, फिर सुबह को आके वो देखते हैं कि वो तो उतना ही बना फिर से खड़ी हुई है दीवार, फिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अब सोचिए ज़रा, कुरान मजीद में तो साफ साफ कह दिया गया कि इस दीवार को कोई वो तोड़ नहीं सकता। फमस्ताऊ अन यज़हरू, ये याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ नहीं सकते। वमस्तताऊ लहू नकबा, न तो फांद कर आ पाएंगे यज़हरू, और न इस दीवार में कोई सुराख बना पाएंगे। वो अगर वो जिन होते तो फांद के आ जाते। तो कुरान साफ कह रहा है, न इस दीवार पर चढ़ सकेंगे न उसमें नकब लगा सकेंगे। जिस दीवार के बारे में ये कुरान कह रहा है उसके बारे में ये समझना कि एक दिन उसको मुनहदिम कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे, ढा देंगे, ये किस कदर गलत बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक दिन दीवार टूटेगी, ये बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि याजूज माजूज एक मरतबा पूरी ताकत के साथ दूसरी कौमों पर हमलावर होंगे। लेकिन ये दीवार याजूज और माजूज की कोशिश से नहीं टूटेगी। और ये भी बिल्कुल गलत है कि वो इस दीवार के पीछे से निकलकर हमला करेंगे। फिर मैं कोट करता हूँ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, आप में से जो हज़रात उनके बुलंद इल्मी मुकाम से वाकिफ़ न हों कि मैं उनको एक अथॉरिटी मानकर उनकी बात को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया इस बारे में, वलैस फ़िल क़ुरआन अन्न हाज़ल ख़ुरूज यकूनु अक़ीबल इंदिकाकी मुत्तसिलन बल फ़ीहि वअदुन बिंदिकाकिही फ़क़द इंदक्का कमा वअद अमा अन्न ख़ुरूजहुम मवऊदुन बअद इंदिकाकिही बिदूनि फ़स्लिन फ़ला हर्फ़ फ़ीह। कुरान में ये कहीं नहीं है कि याजूज और माजूज के ख़ुरूज का वाक़या दीवार के ढह जाने के साथ ही पेश आएगा। ये कहीं नहीं है कुरान में, बल्कि कुरान में सिर्फ ये इशारा है कि ये दीवार एक दिन मुनहदिम होकर रहेगी। लिहाजा वो दीवार मुनहदिम हो चुकी है। रही ये बात कि दीवार के मुनहदिम होते ही फ़ौरन बिला किसी वक्फे के